Section 19, Chapter 2, Whole Numbers, Part 1. Okay students, today we are going to start our new chapter, which is whole numbers. In this chapter you will learn about whole numbers, representation of whole numbers on a number line, successor and predecessor of a whole number, properties of addition, properties of multiplication, operation of division, division algorithm, properties of division, pattern in whole numbers. But it is necessary to know about what is whole number before start the chapters. For this, let's see here. In the previous chapter we have learnt about counting numbers 1, 2, 3, 4. These numbers come naturally when we begin counting. Hence we call the counting numbers as natural numbers. The smallest natural number is 1 and there is no largest natural number. Okay students, previous chapter में हम पढ़ चुके हैं about counting numbers which are 1, 2, 3, 4. But because these numbers come naturally, यानी कि जब हम counting start करते हैं तो naturally counting 1 से ही start करते हैं, तो इसीलिए हम इन काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं. स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है और हमारा कोई भी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है. सो देयर इज़ नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर. नाउ व्हाट इज़ नंबर 0? द कंसेप्ट ऑफ नंबर 0 केम मच लेटर देन दैट ऑफ द नेचुरल नंबर. यानी कि जो 0 का कंसेप्ट है वो नेचुरल नंबर के काफ़ी बाद में आया. देखिए, सपोज Ankita has 5 toffees and she has eaten up all the 5. So she is left with no toffees. Another way of saying that Ankita is left with 0 toffees. Okay students, मतलब कि सपोज कीजिए अंकिता है जिसके पास 5 टॉफ़ीज़ हैं और उसने उसमें से 5 टॉफ़ीज़ को खा लिया है, फिनिश कर दिया है. तो अब आप क्या कहेंगे? हाउ मेनी टॉफ़ीज़ इज लेफ्ट विद अंकिता? शी हैज़ लेफ्ट विद नो टॉफ़ीज़, यानी उसके पास कोई भी टॉफ़ीज़ नहीं बची हैं. अब दूसरा तरीका है इसको कहने का कि अंकिता के पास कितने टॉफ़ीज़ हैं? अंकिता के पास 0 टॉफ़ीज़ हैं. द नंबर 0 विच इंडियंस कॉल शून्य एंड अरब्स कॉल चिपर इज डिनोट्स बाय द साउंड सिंबल 0. यानी कि जो नंबर 0 है जिसको इंडियंस शून्य बोलते हैं और अरब्स उसको सिपर बोलते हैं, सिफुर. तो ये किससे डिनोट होती है? सिंबल ओ से. ओ को हम बोल देते हैं 0. द नंबर 0 टुगेदर विद नेचुरल नंबर, द नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 आर कॉल्ड होल नंबर्स. यानी कि जो 0 है अगर जब उसको नेचुरल नंबर के साथ बोला जाता है, जब 0 को नेचुरल नंबर्स के साथ बोला जाता है तो ये नंबर जब काउंटिंग स्टार्ट हो 0, 1, 2, 3, 4, 5 से, तब इन नंबर्स को हम बोलते हैं होल नंबर्स. रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. यानी कि स्टूडेंट्स होल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हम इसके बारे में जानेंगे. टू रिप्रेजेंट होल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन वी प्रोसीड एज अंडर्स. कैसे फॉलो करते हैं? ड्रॉ एनी स्ट्रेट लाइन, मार्क ओ पॉइंट ऑन इट एंड लेबल इट एज 0. फर्स्टली आपको क्या करना है? एक सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ करनी है. देन उसमें आपको एक पॉइंट ओ मार्क करना है और उसका नाम हम क्या रखेंगे? 0. Now mark another point A to the right of O on the line and label it as 1. Then the length of the segment OA is 1. अब आपको क्या करना है? O के राइट साइड आपको एक पॉइंट डिनोट करना है जिसका नाम होगा A और उसका नाम हमें रखना है 1. ठीक है. तो इससे क्या होगा कि OA की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? 1. Point 3. Mark point B, C, D, E to the right of A at unit length interval on the line and label these points as 2, 3, 4, 5 respectively. अब आपको क्या करना है? A के भी राइट साइड आपको B, C, D, E पॉइंट मार्क करने हैं और उनका नेम रखना है, मतलब यूनिट लेवल, यानी एक पॉइंट का लेवल रखते जाना है, इंटरवल रखते जाना है बीच बीच में, और उनके नेम रखने हैं 2, 3, 4 एंड 5. Thus the points O, A, B, C, D, E on the line represent the whole numbers 0 to 5.
रेस्पेक्टिवली। ओके, तब फिर आपका जो ये नंबर लाइन होगी ये 0 से लेकर आगे तक के सारे होल नंबर रिप्रेजेंट करेगी, लाइक दिस। ओके, लेट्स सी स्टूडेंट, ये रही आपकी नंबर लाइन। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमने ओ मार्क किया है जिसका नाम 0 रखा है, देन ए बी सी डी ई और कंटिन्यू ये सीरीज चलती जाएगी। ये हो गए आपके कंटिन्यू होल नंबर्स। कंटिन्यूइंग द अबव प्रोसेस वी रिप्रेजेंट एवरी होल नंबर बाय सम पॉइंट्स ऑन द लाइन। यानी कि इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखते चलेंगे तो हम कुछ होल नंबर्स को इस लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द लाइन ड्रॉन अबव इज कॉल्ड द नंबर लाइन। अभी जो लाइन हमने बनाई है इसी को ही बोलते हैं हम नंबर लाइन। फ्रॉम द नंबर लाइन वी ऑब्जर्व दैट, अब इस नंबर लाइन में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, पॉइंट 1, देर इज नो होल नंबर ऑन द लेफ्ट ऑफ द 0। यानी कि 0 के लेफ्ट साइड में कोई भी होल नंबर नहीं है। ये लेफ्ट साइड है एंड दिस इज योर राइट साइड। 0 के लेफ्ट साइड में कोई भी होल नंबर नहीं है एंड एवरी होल नंबर ऑन इट्स राइट इज ग्रेटर देन 0। यानी कि इसके राइट साइड में जो भी 0 के राइट साइड में जो भी होल नंबर हैं वो सब क्या है, ग्रेटर देन 0, सभी के सभी 0 से बड़े हैं। दस 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो 0 आपका स्मॉलेस्ट होल नंबर हो जाता है। नाउ एज द अबव प्रोसेस ऑफ मार्किंग पॉइंट्स टू द राइट ऑफ 0 डजंट स्टॉप एनीवेयर देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर। यानी कि लाइक नेचुरल नंबर, यानी कि अब 0 के राइट साइड में आप कहीं तक भी पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि कोई भी स्टॉपेज नहीं है। ये तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि देयर इज़ नो लार्जेस्ट होल नंबर, की कोई भी लार्जेस्ट होल नंबर भी नहीं होता है, जैसे कि कोई लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अ होल नंबर इज ग्रेटर देन ऑल दोज होल नंबर्स दैट लाई टू इट्स लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। यानी कि नंबर लाइन में हर एक होल नंबर अपने लेफ्ट साइड के सारे होल नंबर से देखेंगे। हाँ जी, नंबर लाइन पे जो नंबर्स हैं, होल नंबर्स होंगे, तो कोई भी नंबर और वो अपने लेफ्ट साइड में जितने भी होल नंबर्स हैं सबसे बड़ा होता है। ओके, इन अदर वर्ड्स द होल नंबर इज ग्रेटर देन द अदर होल नंबर इन द फर्स्ट नंबर लाइन ऑन द राइट ऑफ द सेकेंड नंबर ऑन द नंबर लाइन। यानी कि वही सेम बात है कि अपने पीछे यानी अपने लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर हैं बाकी सारे नंबर्स, यानी कि कोई भी नंबर के लेफ्ट साइड में जितने नंबर हैं वो सब उससे छोटे होते हैं और वो उन सभी नंबर से बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 लाइज ऑन द राइट ऑफ द 2, यानी कि 5 जो है वो किसके राइट में लाई करता है, 2 के, दैट मीन ऑन नंबर लाइन, सो 5 इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इसका मतलब हो जाता है स्टूडेंट्स कि 5 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, सिमिलरली 7 इज ग्रेटर देन 3, इसी तरह से 7 जो होगा ग्रेटर देन हो जाएगा 3 के और 11 हो जाएगा ग्रेटर देन 10 के, क्योंकि जो 10 है वो 11 के लेफ्ट साइड में आता है। ओके, नाउ लेट्स सी थर्ड पॉइंट। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3, a whole number is less than all those whole number that lie to its right on the number line। यानी कि एक होल नंबर अपने राइट साइड में जितने भी होल नंबर होते हैं उनसे छोटा होता है। अदर वर्ड में कह सकते हैं अ होल नंबर इज लेस देन द अदर होल नंबर इफ द फर्स्ट लाइज ऑन द लेफ्ट ऑफ द सेकेंड नंबर ऑन द नंबर लाइन। सेम एज वही बात है, बस इसको घुमा के कह दे गए। बात वही है कि एक होल नंबर छोटा होता है अपने राइट साइड के सभी होल नंबर से। एज 2 लाइज ऑन द लेफ्ट ऑन द 5, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो 2 है वो 5 के लेफ्ट साइड में लाई करता है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 इज स्मॉलर देन 5। ओके, एज इट इज 3 स्मॉलर देन 7 एंड 10 इज स्मॉलर देन 11। नाउ पॉइंट नंबर 4, देर इज नो होल नंबर बिटवीन एनी 2 कंजिक्यूटिव होल नंबर्स। यानी कि 2 कंजिक्यूटिव होल नंबर्स के बीच में कोई होल नंबर नहीं आता। एंड देयर इज एटलीस्ट 1 होल नंबर बिटवीन 2 नॉन कंजिक्यूटिव होल नंबर। यानी 2 नॉन कंजिक्यूटिव होल नंबर के बीच में एक होल नंबर ज़रूर आता है। जैसे कंजिक्यूटिव मीन्स दैट द नंबर आर नेक्स्ट टू द अदर वन, यानी कि वो नंबर जो नंबर के जस्ट बाद वाला नंबर। नाउ देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल देयर इज नो होल नंबर बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव होल नंबर 5 एंड 6। यानी कि like the whole number 5 lies between 2 non consecutive whole number like 4 and 6। देखो 5 और 6 के बीच में कोई भी नंबर नहीं है, बट जो नंबर 5 है आपका, ये जो 5 जो होल नंबर है वो आपके 4 और 2 जो कि नॉन कंजिक्यूटिव है, यानी ये एक के बाद एक नहीं आते हैं, इनके बीच में एक नंबर मिसिंग होता है। तो नॉन कंजिक्यूटिव 2 नंबर जो एक जिनके बीच में गैप होता है उनके बीच में एक
होल नंबर ज़रूर होता है। ऐसा क्यों होता है? ऑब्वियसली 4 इज़ ग्रेटर देन 5 एंड 4 is smaller than 5 and 5 is smaller than 6. Then we can write 4 smaller than 5 smaller than 6. The whole number 5 and 7 lies between two non-consecutive whole numbers 4 and 10. यानी कि 5 और 7 होल नंबर हमारे टू नॉन कंसेक्यूटिव होल नंबर के बीच में होते हैं, यानी कि 4 और 10 के बीच में, क्योंकि हम इसको भी ऐसे कह सकते हैं 4 smaller than 5 is smaller than 10 as it is 4 smaller than 7 smaller than 10. Now another topic starts, which is successor and predecessor. One more than a given whole number is called its successor. यानी कि किसी भी गिवन होल नंबर में अगर आप ऐड 1 कर देते हैं तो वो हो जाता है उस नंबर का सक्सेसर. दस वन ऑफ द सक्सेसर 1 इज़ द सक्सेसर ऑफ 0 and 2. 0 क्योंकि 1 जो हो गया 0 का सक्सेसर हो गया. 0 में जब आप 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाता है 1. एंड 2 इज़ द सक्सेसर ऑफ 1 एंड सो ऑन. यानी कि 2 जो है वो 1 का सक्सेसर है, क्योंकि 1 में जब 1 प्लस करते हैं 1 में जब 1 प्लस करते हैं तो कितना आ जाता है 2. नाउ नोट दैट ईच होल नंबर हैज़ 1 एंड ओनली 1 सक्सेसर. यानी हर एक होल नंबर का एक ही सक्सेसर होता है. एंड इट इज़ द सक्सेसर ऑफ द होल नंबर जस्ट ऑन द इट्स लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन. यानी कि हर एक नंबर अपने लेफ्ट साइड वाले नंबर का, नंबर लाइन पर अपने लेफ्ट साइड वाले नंबर का सक्सेसर होता है. हर एक नंबर अपने नंबर लाइन पर अपने लेफ्ट साइड वाले नंबर का सक्सेसर होता है. नोट दैट 0 इज़ नॉट ए सक्सेसर ऑफ एनी होल नंबर. और 0 किसी भी होल नंबर का सक्सेसर नहीं हो सकता. ठीक है. नाउ 1 लेस देन अ गिवन होल नंबर अदर देन 0 इज कॉल्ड इट्स प्रीडिसेसर. यानी कि किसी भी गिवन नंबर होल नंबर में से अगर आप 1 को माइनस करते हैं तो वो निकल आता है उसका प्रीडिसेसर. दस 0 इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ 1. अब 0 क्या है? 1 का प्रीडिसेसर. कैसे? क्योंकि 1 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0. तो 0 किसका प्रीडिसेसर हुआ? 1 का. एंड 1 इज़ प्रीडिसेसर ऑफ 2. कैसे स्टूडेंट्स? देख लीजिए, क्योंकि 2 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाता है 1. इससे क्या हो गया कि 1 किसका प्रीडिसेसर हो गया? हमारे 2 का. और ऐसे ही कंटिन्यू सीरीज चलती रहती है. नोट दैट ईच होल नंबर एक्सेप्ट 0 हैज़ 1 एंड ओनली 1 प्रीडिसेसर. यानी कि 0 को छोड़ के हर एक नंबर का सिर्फ केवल एक और एक ही प्रीडिसेसर होता है. एंड इट इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ द होल नंबर जस्ट ऑन इट राइट साइड्स ऑन द नंबर लाइन. सेम सिचुएशन स्टूडेंट्स. यानी कि हर एक नंबर नंबर लाइन पर हर एक नंबर अपने राइट साइड वाले नंबर का प्रीडिसेसर होता है. यानी कि ये कोई भी जो नंबर है वो अपने राइट साइड वाले नंबर का नंबर लाइन में क्या है? प्रीडिसेसर. नाउ नोट दैट 0 हैज़ नो प्रीडिसेसर इन द होल नंबर सिस्टम. और 0 का कोई भी प्रीडिसेसर नहीं होता. ना तो 0 का कोई सक्सेसर होता है और ना ही 0 का कोई प्रीडिसेसर होता है. दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. नाउ सी अनदर रिमार्क्स. सक्सेसर ऑफ अ होल नंबर इक्वल्स टू गिवन होल नंबर प्लस 1. यानी कि अगर आपको होल नंबर का सक्सेसर फाइंड आउट करना है तो होल नंबर में +1 कर दीजिए. प्रीडिसेसर, टू फाइंड आउट प्रीडिसेसर -1 फ्रॉम द गिवन होल नंबर. 0 is not a successor of any whole number. 0 has no predecessor in whole number system. 1 has no predecessor in natural number system. 1 का कोई predecessor नहीं होता नेचुरल नंबर सिस्टम में. 0 का कोई predecessor नहीं होता होल नंबर सिस्टम में. और 0 का कोई सक्सेसर भी नहीं होता होल नंबर सिस्टम में. मतलब 0 किसी का भी सक्सेसर नहीं होता होल नंबर सिस्टम में. Okay students, now we are going to start some examples. Watch them carefully. Example 1. Write the successor of each of the following number. यानी कि इन गिवन नंबर्स का आपको सक्सेसर फाइंड आउट करना है. यहाँ पर हिंट भी दे दी गई है. सक्सेसर इज 1 मोर देन द गिवन नंबर. यानी कि जो भी नंबर आपको गिवन है उसमें 1 ऐड करते ही आपके पास आ जाएगा उसका सक्सेसर. तो दोनों नंबर में हमने यही किया, 1 ऐड किया और हमारे पास क्या आ गया? दोनों नंबर का सक्सेसर. टू फाइंड आउट द प्रीडिसेसर, लेस 1 फ्रॉम द गिवन नंबर. यानी जो भी नंबर आपको गिवन है उसमें से 1 माइनस करते जाइए तो आपके पास आ जाएगा उस नंबर का प्रीडिसेसर. ओके. नाउ लेट्स सी अनदर 2 एग्जांपल्स. एग्जांपल 3, 4 एंड 5. एग्जांपल 3. राइट द होल नंबर हुज सक्सेसर इज दिस.
यानी कि वो होल नंबर लिखिए जिसका सक्सेसर है ये, यानी कि सक्सेसर इसमें +1 करने पर, उस नंबर में +1 करने पर इसका सक्सेसर आया होगा, तो आप इसमें से -1 कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो होल नंबर। ओके, नाउ एग्जाम्पल 4, राइट द होल नंबर हुज प्रीडिसेसर इज ये। अब वो होल नंबर लिखना है जिसका प्रीडिसेसर ये होगा, यानी कि आपने उस नंबर में से जब -1 किया होगा तब आपके पास ये नंबर आया होगा, तो आप इस नंबर में 1 प्लस कर दीजिए, यानी कि इसका सक्सेसर बता दीजिए, वही होगा वो रिक्वायर्ड होल नंबर। राइट 2 होल नंबर ऑकरिंग जस्ट बिफोर ये, यानी कि इससे पहले आने वाले 2 आपको होल नंबर्स बताने हैं, तो दोनों एक बार इसमें से 1 माइनस कीजिए, फिर एक बार इसमें से 2 माइनस कीजिए, तो इससे पहले के दोनों होल नंबर्स निकल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन 6, राइट द नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कंसेक्यूटिव मतलब कंटिन्यू आगे चलने वाले, तो 3 नेक्स्ट 59 के कौन से हो जाएंगे, 60, 61, 62। एज इट इज़ 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर ऑफ दिस, तो यहाँ पर है लास्ट में 98, तो ये हो जाएगा 37,899, 37,900, 37,901, 111 आपको 3 टाइम्स ऐड करना है और आपके पास इसके 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स आ जाएंगे। Okay, here are the examples finished. Thanks for watching, students.